अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ुहैब फैसल। क्लास 10 की न्यू वीडियो में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमने सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि आपने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर करना है या फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो भी मेथड आपको आता हो, आसान लगे, तो आप उस मेथड पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन पर सॉल्व कर लेते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, जिस मेथड पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टी और ये दोनों टी स्क्वायर और 7 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो डायमंड रूल मैंने आपको बताया था 7 टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढ लेने हैं जिनके मल्टीप्लाई होने से हमारे पास 7 टी स्क्वायर आता है और जिनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारे पास -80 आता है। तो वो नंबर्स हमारे पास है 7 और 1, यानी 70 और 1t। तो 7 और 1t जब एडिशन होते हैं -7 और -1t, ये दोनों जब ऐड होते हैं जिससे हमारे पास -8t आता है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, 7 टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारे पास माइनस और माइनस साइन सेम है तो ये ऐड होंगे, -8t आ जाएगा। तो ये रूल हमारे पास ओबे होता है। तो हम अब इस -8t की जगह हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हम लगा लेंगे 8t स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, -7t -1t अगर आप लगाए या -t लगाए, +7 इज इक्वल टू 0। अब हम सिंपली इससे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास t कॉमन है तो हम लिख देते हैं t और t जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास t स्क्वायर आता है, -7 t जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो -7t आता है। इसके बाद -1 हम कॉमन ले लेते हैं और t -7 इज इक्वल टू 0। आपने ये बात जहन में रखनी है कि t-7 और t-7 जिस तरह ये दोनों सेम आए हैं, इस तरह फैक्टराइजेशन में हमेशा आपके साथ ये दोनों जो है सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट आ गए तो फिर आप इससे समझ लें कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत जा रहा है। -1 मैंने लगाया और -1 और t जब मल्टीप्लाई होता है तो इससे हमारे पास -t आता है। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस और 1 7 तो ये सेपरेट पार्ट है। तो अब हम जो है t-1 अलग लिख लेते हैं और t-7 इज इक्वल टू 0। अब हम वो रूल यूज कर लेते हैं कि आइदर t-1 इज इक्वल टू 0 और t-7 इज इक्वल टू 0। तो 1 जब इस साइड पर आ जाएगा तो इससे हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 7। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास t के आई तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आता है 1 7। तो यही हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 72 + 6x इज इक्वल टू x स्क्वायर। हमारे पास कोई बाउंड नहीं है कि आपने कौन से मेथड पर इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर लेता हूँ। चूंकि फैक्टराइजेशन मेथड आसान है इस वजह से मैं फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद आगे क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के अलावा किसी और मेथड पर आपके लिए सॉल्व कर लूँगा। तो x स्क्वायर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था वो आपने लिख लेना है। तो x स्क्वायर जो है इस साइड पर आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -x स्क्वायर, ताकि हमारे पास वो फार्मूला यानी ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस फॉर्म में इसे लिख लेना है। तो हमारे पास -x स्क्वायर आ जाएगा +6x + 72 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास -72x स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं दो नंबर इस तरह लेता हूं जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास -72 आए। तो हमारे पास है 6x और 12x। 6 और 12 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 6 12 और 72 और हमारे पास माइनस है तो हम माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं और 12 से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास 6 आता है। तो वो हमारे पास यहाँ पर भी गिवन है। तो अब मैं 6x की जगह -6x
प्लस 12x लिख लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस एक्स कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा x और x जब मल्टीप्लाई होता है तो एक्स स्क्वायर, और माइनस जो है यहाँ पर है तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 6, और चूंकि प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस और x और 6x प्लस 12 अपनी जगह पर आ जाएगा, और x प्लस 6 12 6 और 72 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये दोनों लिख देता हूँ और ये दोनों, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 12 फर्स्ट आ गया और x प्लस 6। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि x प्लस 6 दोनों साइड पर हमारे पास क्या है, सेम है। अब मैं लिख लेता हूँ इधर माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट वैल्यू, और x इज इक्वल टू माइनस 6, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है इस क्वेश्चन का आ जाएगा 12 और माइनस 6, तो ये हमारे पास आंसर हुआ। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपने लिख लेना है फर्स्ट के बाय फैक्टराइजेशन, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले अपने कांस्टेंट को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। इसे हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 4r इज इक्वल टू माइनस 1। अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ कि हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने वो फार्मूला प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर हमारे पास आया प्लस 2, और a हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारे पास यहाँ पर r है, यहाँ पर भी r, और b हमारे पास 2 इज इक्वल टू माइनस 1। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4r आता है। 2 2 आर 4 और 4 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 4r। तो चूंकि r जो है हमारे पास a हुआ और 2 हमारे पास फार्मूले का 2 हुआ, तो 2a और b हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। तो इस b को यहाँ पर चूंकि हमारे पास b स्क्वायर नहीं है, इस वजह से हम 2 को बोथ साइड पर 2 स्क्वायर को बोथ साइड पर ऐड कर लेते हैं। ऐड 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि हमारे पास फार्मूला जो है वो प्रूफ हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा r होल स्क्वायर, a क्या गया प्लस 2a हमारे पास r आया, b हमारे पास 2 आया, प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, और प्लस 2 होल स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा r प्लस 2 यानी a प्लस b होल स्क्वायर, तो r प्लस 2a यानी a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर टू 2 का 4। इससे हमारे पास आ जाएगा r प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो आपने फिर स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा r प्लस 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मैं अंडर रूट गया तो दूसरी साइड पर भी मैं अंडर द रूट ले लेता हूँ। जिससे हमारे पास आ जाएगा r प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 3। 2 को मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेता हूँ, जिससे हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 3। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस 2 है, तो हम वो मेथड कर लेंगे एडर। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ either
r इज इक्वल टू -2 प्लस √3 आ जाएगा, या r इज इक्वल टू -2 √3 आ जाएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास जो फर्स्ट आई वो हमारे पास ये आ गई और सेकंड वैल्यू हमारे पास ये आई। तो आप ये सिंपली लिख लेना है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 प्लस √3 और -2 √3, ये हमारे पास आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x into x multiplied by 10 is equal to 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x और x जब मल्टीप्लाई होते हैं x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 10 और 10 माइनस 100 माइनस 10x। अब इन दोनों को जो है मैं इस साइड पर कर लेता हूँ, तो इससे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब 100 और x स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 100x स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 100x स्क्वायर। हमने दो नंबर इस तरह ले लेने हैं, तो हमारे पास सिंपली 10x और 10x आ जाएंगे। ये दोनों जब ऐड होते हैं तो हमारे पास 20x आता है, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास 100x स्क्वायर आता है। तो 20x की जगह में 10x प्लस 10x लिख लेता हूँ प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा x, हमारे पास कॉमन आ जाएगा x प्लस 10, और यहाँ पर हमारे पास 10 कॉमन आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैं इधर वो मेथड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इधर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और अगर आप वो मेथड इस्तेमाल ना करें तो ये दोनों चोंगे हमारे पास x प्लस 10 सेम है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 10 होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों साइड पर जब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10 जो है दूसरी साइड पर मुंतकिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -10। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा -10। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। इंशाल्लाह 5, 6, 7 अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।